हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम जेनेटिक एल्गोरिथम को समझ चुके हैं जी। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है अब हम पढ़ेंगे सिमुलेटेड एनीलिंग। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, ये कैसे वर्क कर रहा है भाई, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम कि कैसे है। कोई भी क्वेश्चन आता है अपने एल्गो की हेल्प से सॉल्व कर देना। सॉल्व क्या कर देना है, बना के लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस आपको ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से इसको। सिमुलेटेड एनीलिंग इज अ स्टोकास्टिक ग्लोबल सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। पहले तो ये समझो भाई स्टोकास्टिक क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी 3-4 डेफिनेशन बनेगी, आप इजी लिख लोगे, आप सुनोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, सिमुलेटेड एंडिंग इज स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मतलब होता है कि कोई भी रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब जो भी रैंडम या प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे हम किसी चीज को लेते हैं। कहने का मतलब वो वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, मतलब उसकी चेंजिंग हो सकती है कभी भी। वो इतना रिजिड या हार्ड रूल नहीं होता कि उसमें कि ये सर्च कर लिया तो यही आंसर होगा। तो सिमुलेटेड, पहले तो आपने दिमाग में एक ही बात याद रखनी है, कोई भी टॉपिक आता है 3.3 चैप्टर में से, तो उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन वर्ड जरूर इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे है या कुछ रिजल्ट्स के बेस पे है, कुछ ऐसा हमारे पास रिजल्ट होता है। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे कहेंगे, आगे देखते हैं। देखो पहली लाइन आपको याद होगी कि सिमुलेटिंग एनीलिंग इज अ स्टोकास्टिक ग्लोबल सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है जी, सो हमारे पास आगे आ जाता है कि the algorithm is inspired by the annealing in metallurgy, where metal is heated to a high temperature quickly, then cool down slowly, which increasing its strength and make it easier to work with। भाई इसको समझना बड़ा आसान सी बात है। आपने देखा होगा किसी लोहे की जो चीज़ होती है मेटलर्जी में, क्या होता है, उसको बहुत गर्म करते हैं, फिर उसको स्लोली स्लोली हम कूल करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, ताकि उस पर आसानी से काम किया जा सके। क्या किया जा सके, इसकी और भी एग्जाम्पल होती है, हिल क्लाइंबिंग होती है, आप चढ़ते हो, फिर धीरे धीरे एक स्टेप आता है, फिर चढ़ते हो, धीरे धीरे एक स्टेप आता है। ठीक है जी, ये एक तरह से उससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। तो अभी के लिए सिर्फ आपने ये समझना है कि दिस एल्गोरिथम इज इंस्पायर्ड बाय द एनीलिंग इन मेटलर्जी। कहाँ पे, जहाँ पे मेटल को एकदम बहुत हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, फिर उसको स्लोली स्लोली कूल किया जाता है। और क्यों उसको कूल किया जाता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके, ताकि उस पर काम किया जा सके। द एनीलिंग प्रोसेस इज वर्क बाय फर्स्ट एक्साइटिंग द एटम इन द मेटल एट द हाई टेम्परेचर। देखो जो मेटल किसी भी को भी हम गर्म करते हैं, एक्चुअली उसमें एटम्स होते हैं। एटम्स को क्या करते हैं, वो उसकी मूवमेंट्स होती है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे उसकी मूवमेंट्स को स्लो किया जाता है, ताकि उसको नई फॉर्म, नई शेप दी जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, आपको समझनी हो तो, कि इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उसकी मूवमेंट्स बहुत हाई होती है टेम्परेचर में, उसको क्या करते हैं हम, धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं, ताकि उसको नई शेप दी जा सके जो हमें चाहिए, सूटेबल हमें जो भी चाहिए। ठीक है जी, होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। एक डेफिनेशन और थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, वही डेफिनेशन है दोबारा से। देखो सिमुलेटेड एनालिसिस इज प्रोबेबिलिस्टिक, या कह दो स्टोकास्टिक ऑप्टिमाइजेशन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, या कह दो प्रोबेबिलिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग इन द मेटलर्जी वेयर द मेटल इज हीटेड एंड देन कूल डाउन बाय डिफेक्टेंट रिड्यूस इट एनर्जी स्टेट। भाई वही बात आ गई, मेटल को गर्म किया, फिर ठंडा किया, उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा थोड़ा ठंडा किया, ताकि उसको नई शेप दी जा सके और उसकी एनर्जी को प्रॉपर्ली शेप में चेंज किया जा सके। इसको एक डेफिनेशन और हो जाती है, इन ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेटेड एनीलिंग इज यूज्ड टू फाइंड द ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए होता है ऑफ द फंक्शन बाय एक्सप्लोरिंग द सर्च स्पेस इन द प्रोबेबिलिस्टिक मैनर। ये आगे हम इसका एल्गो पढ़ेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे स्टेटमेंट होती है। अब इस पॉइंट, हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या कह रही है, हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट था, हम धीरे धीरे इस पॉइंट पे जा रहे थे, नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे। हमने देखा, देखो अब ध्यान समझना इस डायग्राम को, हम नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे, हमें देख लिया कि हम मैक्सिमम नीचे यहाँ पे आ गए, हम ऊपर जाने लगे हैं। हमें लगा कि सबसे छोटा पॉइंट यहीं पे है, यहाँ पे है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है जी, फिर हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमा हो जाता है। इसको समझते हैं ध्यान से, हमारे पास क्या है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं जी। सिमुलेटेड एनीलिंग इज द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल मैक्सिमा इन्वॉल्व्ड एट द कूलिंग प्रोसेस। क्या है भाई, पहले हमने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया भाई, हाई टेम्परेचर से स्टार्ट किया। ध्यान से समझना हमको, हाई टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, ये हाई टेम्परेचर से स्टार्ट किया। मीनिंग टू लाइकली मूव टू एक्सप्लोर द डिफरेंट सॉल्यूशन इवन दे वर्स देन द करंट वन। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई कैसे हम नीचे नीचे चलेंगे, हमें मिनिमम लोएस्ट जीरो पे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। डिसेंट डायरेक्शन, हम क्या धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहे थे। हमारे पास एक लोकल मिनिमा है, देयर आर अ पॉइंट वेयर द एल्गोरिथम माइट टेम्परली सेटल बिकॉज दे हैव सीन द ऑप्टिमल कंपेयर टू द नियरबाई पॉइंट। उसे लगा कि भाई सबसे कम से कम पॉइंट ये जहाँ पे लोकल मिनिमा है, यहाँ पे है। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, बैरियर टू द लोकल सर्च एट द टेम्परेचर डिक्रीजेज द एल्गोरिथम बिकम द लेस लाइकली टू एक्सेप्ट अवर सोल्यूशन विच कैन बी हार्डर टू एक्सेप्ट द लोकल। हमें नहीं लगा कि है। हमारे पास अल्टीमेट गोल क्या था, हमारा एक्चुअल में अल्टीमेट गोल क्या था, अगर हम देखें तो द अल्टीमेट गोल टू फाइंड द बेस्ट ओवरऑल सोल्यूशन विच इज द ग्लोबल मिनिमम। सबसे ग्लोबल मिनिमम को लेना है। द एल्गोरिथम इज टू रीच द फ्रीजेस
जहाँ पे जाके भाई हमारा फाइनल पॉइंट आ जाए। तो सिमुलेटेड एनालिंग क्या करता है, अवॉइड द गेटिंग स्टक इन द लोकल मिनिमा। हम यहाँ जो लोकल मिनिमा है यहाँ पे नहीं फंसते। ये डायग्राम बनाना भाई एग्जाम में आपको बहुत आसानी होगी, यही सब कुछ लिखना है, घुमा फिरा के आपने 3-4 शीट्स को फिल करना है, जैसे है पॉइंट्स को समझना है। देखो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम है, बहुत आसान सी डायग्राम है। आगे ये डेफिनेशन है लेके चलोगे भाई कि स्टोकास्टिक ग्लोबल सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम स्लोली पहले एकदम टेम्परेचर को हाई करते हैं, एटम्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उन एटम्स की मूवमेंट को डिक्रीज करते हैं ताकि हम नई शेप दे सके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हमें क्या करता है कि लोकल मिनिमा पे हम नहीं फंसते हैं। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को ये हमें अलाउ करता है कि ग्लोबल मिनिमम तक हम कूल डाउन करके पहुंच सके सिलेक्टिव प्रोसेस के थ्रू। आप होप सो इतना समझ गए होंगे। तो अभी आते हैं इसमें क्या क्या से प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो चूजिंग टू हाई टेम्परेचर विल बी कॉस्ट कंप्यूटेशन एंड टाइम एक्सपेंसिव। यहाँ पे कुछ इश्यूज भी है भाई, बहुत हाई टेम्परेचर को चूज करना बहुत कॉस्ट कंप्यूटेशन है और एक्सपेंसिव है टाइम। टू लो टेम्परेचर विल एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी टू द एसेंट स्टेप दोज लूजिंग द ग्लोबल मिनिमम। बहुत नीचे भी चले जाएं तब भी हमारी एक प्रॉब्लम है। इस चीज को बैलेंस करना ही हमारा एक्चुअली मेन चीज होती है। तो ये पॉइंट्स बना सकते हो आप कि भाई इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए। हमने एक मेन हाई पॉइंट से नो लो पॉइंट तक जाना होता है। आगे आ जाता है कि कैसी किस स्ट्रेटजी से हमें इस्तेमाल करना है। इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज स्लोली बेटर सोल्यूशन, मतलब हम धीरे धीरे चलेंगे तो हमारा बेटर सोल्यूशन मिलेगा भाई, ये तो सिंपल सी बात है। फास्टली चलेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं लोकल मिनिमा पे। भाई ये पॉइंट था, बात खत्म होगी यहाँ पे भी। इन ऑर्डर टू रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द टेम्परेचर द नंबर ऑफ सफिशिएंट ट्रांजैक्शन मस्ट बी अप्लाइड। मतलब सारी बात घूम के आती है कि नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी लगा रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ आइट्रेशन मस्ट बी सेट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपके पास जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से आप बनाओगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है जी। तो कंसर्निंग द स्टॉप कंडीशन थ्योरी सजेस्ट टू द फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू, हमने जीरो तक पहुंचना होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। जीरो ही हमारी लास्ट पॉइंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास इसका एल्गोरिथम। देखो अभी तक अपने जो पढ़ा, आपने इन चीजों को दिमाग में रखना भाई। सबसे पहले पढ़ा आपने डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले स्टोकास्टिक ग्लोबल ये है, हायर टेम्परेचर पे होता है, धीरे धीरे से स्लो करते हैं, धीरे धीरे स्लो करने से क्या होता है हमारा काम ईजी हो जाता है। स्लो करने से एटम्स की मूवमेंट को क्या होता है, पहले फास्ट होती है फिर स्लो हो जाती है, हम न्यू शेप देते हैं। उसके बाद हमारे पास लोकल मिनिमम, हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है, स्टक हो जाती है, क्योंकि एकदम हमें लगता है कि हम सबसे नीचे नीचे वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि एकदम ग्रेजुअली वो इंक्रीज भी हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा। तो हमने ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचना होता है, यही हमारी हेल्प करता है। सिमुलेटेड एनालिंग हमारी हेल्प करता है कि हम ग्लोबल मिनिमा पे कैसे पहुंचे। ये पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद हमारे पास टू हाई भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास डिपेंड, हम बहुत फास्ट चलेंगे स्टेप्स पे तब भी हमारा इशू है, ठीक है जी। हमारा एक डिसेंट अप्रोच से हमें मूव करना होगा। और लास्ट हमारा आता है कि जो हमारी साइज ऑफ प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पे हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस होनी चाहिए। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इसका एल्गो क्या है। तो एल्गो कह रहे हैं एस इज इक्वल टू एस नॉट फॉर के। मैं ये बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा भाई, ये समझ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जी, थोड़ा थोड़ा यही समझना है, डेफिनेशन समझना है, वो डायग्राम समझनी है और ये लिखना है। ये एल्गोरिथम कुछ भी क्वेश्चन है, इस एल्गोरिथम को लिखना ही लिखना है आपको, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी। फॉर के इज इक्वल टू जीरो थ्रू के इज के मैक्सिमम। तो हम समझते हैं भाई हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास टी है टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर को के डोनेट्स कर रहा है करंट आइट्रेशन नंबर ऑफ नंबर ऑफ इन द लूप्स। कितनी आइट्रेशंस ले रहा है, मैक्सिमम के मैक्सिमम लेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा। टी हमारे पास टेम्परेचर है जी, ठीक है जी। पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जी। ई हमारे पास एनर्जी है जी। ये सारा कुछ मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे क्या क्या है। तो के मैक्सिमम क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस और स्टेप्स टू बी सिमुलेटेड। देखो हमने पहले भी बात की थी, नंबर ये साइज पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होगी। के जीरो से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट हो गया एस इज इक्वल टू एस नॉट। हमारे पास एक तरह से आ गया कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई एस इज इक्वल टू एस नॉट ले लिया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया या कुछ क्या लिया हमने। के से स्टार्ट किया, हम के मैक्स तक गए, इतना आपको होप सो याद हो गया होगा। आगे हमारे पास पॉइंट है टेम्परेचर वाला पॉइंट, इसको हम आराम से समझते हैं कि के प्लस, देखो कैलकुलेट ये फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट। देखो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया ना कि 1 माइनस के प्लस 1 अपॉन के मैक्स, ये हम एक्चुअली एक स्टेप निकाल रहे हैं कि एक स्टेप की मूवमेंट कितनी है, हमारी आइट्रेशन की मूवमेंट क्या है। नंबर देखो, एक आइट्रेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा हमारे पास आइट्रेशन कितनी है 1 है। एक आइट्रेशन में से पूरी 1 में से हम कितने को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उस माइनस ऑफ फ्रैक्शन बाय आइट्रेशन को कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, के में प्लस 1 कर रहे हैं, के मैक्सिमम से डिवाइड कर रहे हैं और 1 से माइनस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ताकि हम जीरो तक पहुंच सके। देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 बाई मैक्सिमम हो जाएगा, तो 1 पे मतलब हम 0 तक हमने पहुंचना है, तो हमारी 0 वैल्यू हो जाएगी, ऐसा कुछ है ना। लेकिन हम समझते हैं दोबारा से इस चीज को कि के 1 माइनस के प्लस 1 अपॉन के मैक्स, 1 में से ओवरऑल में से हम क्या करें, मैंने दोबारा बताता हूं आपको। पहले ये के प्लस वन अपॉन के मैक्स क्या है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द कंप्लीटेड आइट्रेशन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन। इट रेंज कहां से कर रही है, वो रेंज कर रही है 1 अपॉन इससे। तो हम क्या कर रहे हैं, के में एक प्लस कर रहे हैं और के से देखो के प्लस 1 अपॉन के मैक्स, इसको 1 से माइनस कर रहे हैं, ध्यान समझो। के प्लस 1
अपॉन के मैक्स को 1 से माइनस कर रहे हैं हम, मतलब एक आइट्रेशन को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक आइट्रेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। देखो 2 पॉइंट आए हमारे पास, पहले आया के जीरो से हमने स्टार्ट किया, के मैक्स तक गए, टेम्परेचर को हमने क्या किया 1 माइनस के प्लस 1 अपॉन के मैक्स में किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास कि हमारे पास रैंडम क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो हमने रैंडम के ये क्या कहते हैं जनरेट किया, पिकअप द रैंडम नेबर। हमने देखो नेक्स्ट नेबर पे भी तो पहुंचना है ना, हमारे पास नेक्स्ट नेबर तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे हमारे पास ये डायग्राम थी, हमारे पास ये नेबर, हम एक नेबर से दूसरे नेबर पे पहुंच रहे हैं, ये नेक्स्ट नेबर की मूवमेंट हम कैसे करेंगे, पिकअप द रैंडम नेबर। हमने नेबर पिक किया, वो कैसे पिक किया, एक आइट्रेशन के बाद पिक किया, सेट किया नए नेबर को, एस न्यू को नए नेबर में सेट कर दिया हमने। अब हमारे पास फाइनल पॉइंट आता है कि क्या है हमारे पास, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये PEES मैंने यहाँ पे लिखा, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू सॉल्यूशन गिव द करंट सॉल्यूशन देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज SES एंड ES न्यू एंड द टेम्परेचर। ये जनरेट कर रहा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, जनरेट करेगा उसके बाद हमारा 0 to 1 से देख ले, इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो जो हमारे पास हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है उससे लेस देन और इक्वल टू है, तो हम उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे पास एस जो है हमारे पास नया नई हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा। दोबारा से समझते हैं, शुरू से आपको नहीं समझ आएगा तो हमने शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट से, उसे एस नोट लिया, के नोट से हमसे स्टार्ट किया, के मैक्स तक हमने जाना है, ये नंबर ऑफ आइट्रेशन है, हमने टेम्परेचर को ओवरऑल हर एक आइट्रेशन को बनाने के लिए टेम्परेचर में किया, हमने रैंडम क्या कहते हैं नेबर को बनाया, रैंडम नेबर को सेव किया हमने, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी चेक की कि वो रैंडम से 0 से 1 से मतलब लेस देन है कि नहीं है, तो हमारी फाइनल स्टेट आ गई। ये देखो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा आपको, दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस पॉइंट को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा, बहुत छोटा सा ये क्या कहते हैं यहाँ पे एल्गो है हमारे पास, आपने सिंपल सा याद रखना है कि S इज इक्वल टू एस नॉट, के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, के मैक्स तक गए, टेम्परेचर हमने ओवरऑल 1 में से माइनस किया, किसको माइनस किया, के प्लस 1 करके के माइनस मैक्स में से माइनस किया, हमने रैंडम नेबर लिया जो एस न्यू में सेव किया, हमने प्रोबेबिलिटी चेक की किसकी की, एनर्जी की जो एनर्जी नहीं है और जो एस एनर्जी थी, और जो टेम्परेचर था वो क्या रैंडम से 0 और 1 से लेस देन है कि नहीं, हमने एस न्यू में सेव कर लिया, हमारा आउटपुट आ गया। ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। आपने बस एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पे इस अप्रोच की क्या डेफिनेशन है, ये डायग्राम याद रखनी है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखने, नंबर ऑफ स्टेप्स प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है हमारे, क्या होगा जी। होप सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, ये टॉपिक बहुत वास्ट है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, हमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, हमें थ्योरी पोर्शन ही आएगा अपने, उसमें आपने ऑप्टिमाइजेशन, ये डायग्राम और ये आपने क्या कहते हैं एल्गो को लिखना है जी। थैंक यू सो मच।